दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं एंटोमोलॉजी की बेसिक से लेकर एडवांस सीरीज, जिसमें आप एंटोमोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन से लेकर एंटोमोलॉजी की बेसिक डिटेल से लेकर एडवांस तक यहाँ पर जानने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से। और ये जो यूट्यूब पे सीरीज होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। और एंटोमोलॉजी के बेसिक से लेकर एडवांस हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक भी बहुत शानदार है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन को लेकर और हिस्ट्री को लेकर डिस्कशन करेंगे, इंडिया के अंदर जो एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है इंसेक्ट्स की, इसके अंदर इंसेक्ट्स का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी जो वर्ड है वो ड्रीव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है एंटोमोन और लोगोस। यानी कि एंटोमोन मीन्स है इंसेक्ट्स और लोगोस मीन है स्टडी। यानी इसमें जो एंटोमोलॉजी है इसमें इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है, वही एंटोमोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा एंटोमोलॉजी जो है ब्रांच है जूलॉजी की, जिसमें डील करते हैं इंसेक्ट के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन, बिहेवियर और इकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स। तो हम इनका अध्ययन क्यों करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अच्छा और शानदार स्ट्रक्चर इंसेक्ट का होता है, जिसमें अलग अलग पर्टिकुलर रीजन का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे ह्यूमन है तो हाथ का अलग फंक्शन है, पैर का अलग चलने का फंक्शन है, तो अलग अलग बॉडी बॉडी पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। तो हमें जानना क्यों है, वो हमें इसलिए जानना होता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, ये इंसेक्ट का हेड है, ये थोरैक्स है, और यहाँ पर ये अब्डोमन है। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एंटीनी है, माउथ पार्ट्स हैं, और ये जो और कंपाउंड आई भी हैं। और यहाँ पर जो हेड होता है वो सेंसरी अपेंडेजेस का काम करता है, जो थोरैक्स है वो लोकोमोशन का काम करता है, और जो अब्डोमन है वो उस पर स्पाइरिकल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो कोई इंसेक्टिसाइड ऐसा होता है जो टारगेट करता है सीधा इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, रेस्पिरेटरी स्पाइरिकल्स पर। तो वो यहाँ पर इनहिबिट करता है स्पाइरिकल्स को, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता और इंसेक्ट किल हो जाता है। तो हमें इसलिए अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, अच्छे से इसके बारे में जानना होता है कि कौन क्या फंक्शन करता है। इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ताकि यहाँ पर हम किसी भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकें, उसके फंक्शन मतलब अच्छे से बना सकें। और इसके अलावा ये हेल्प करता है क्लासीफाई करने में इंसेक्ट को, ये मेन मेन रीज़न है। क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है स्ट्रक्चर, क्लासिफाइड करने में मदद मिलती है इंसेक्ट को, ताकि हम सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को अरेंज जहाँ पे करें वहाँ से हम अच्छे से स्टडी का पता लग सके। इसके अलावा डेवलपमेंट के बारे में क्यों हम स्टडी करते हैं, इसके बारे में मेटामॉर्फोसिस की हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल टाइमिंग्स का पता लगाते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट की लाइफ स्टेज है एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। तो लार्वा में कोई इंसेक्ट अगर डैमेज करता है तो हमें उसका डेवलपमेंट स्टेज पता होगा लार्वा, तो वहाँ पे हम कुछ पेस्टिसाइड कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं और इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सिस्टमेटिक वे में सभी चीज़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। अगर कोई चीज़ इधर बिखरी होगी इधर बिखरी होगी तो कैसे हम उसको अरेंज कर पाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं, काफ़ी सही तरीके से हमें सिस्टमेटिक वे में सारी इंफॉर्मेशन अरेंज हो जाती है। इसके अलावा बिहेवियर का स्टडी हम क्यों करते हैं, इंसेक्ट बिहेवियर क्यों यूज़ करते हैं, इसके माध्यम से हम पेस्ट ट्रैप्स इनोवेट कर सकते हैं। और आपका बिहेवियर, इंसेक्ट बिहेवियर कैसा है, इंसेक्ट कैसे बिहेव करता है, वो सब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी का अध्ययन क्यों करते हैं इंसेक्ट के लिए, हम इसको इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि उसका हैबिटेट क्या है वो पता लगाते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में काम आता है, आईपीएम में काम आता है, वो बहुत सारी डिटेल हम आगे स्टडी करेंगे। हालांकि बस मैंने आपको शॉर्टली ये सब चीज़ें बता दी हैं। विलियम किर्बी जो है फादर हैं एंटोमोलॉजी के, और यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं। इनको एंटोमोलॉजी के फादर के रूप में यहाँ पर जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अराउंड 72% ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंसेक्ट्स। यानी कि 72% जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंसेक्ट हैं। और लगभग 9 से 15 लाख जो स्पीशीज़ हैं वो ऑलरेडी जानी जा चुकी हैं, ऑलरेडी नॉन स्पीशीज़ है 9 से 15 लाख। ये लगभग 500 मिलियन ईयरों को पहले इस वर्ल्ड में, इस धरती पर यहाँ पर आए थे अर्थ पे। ये जो है फाउंड नियरली एवरी हैबिटेट में पाए जाते हैं, बट डीप सी के अंदर ये नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल्स के रूप में बात करें, पोलिनेटर्स का जो कार्य करते हैं हनी बी, बटरफ्लाइज करते हैं। पेस्ट जो होते हैं बेसिकली जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको पेस्ट के नाम से जाना जाता है।
लोकस्ट, एफिड एंड स्टेम बोरर्स, ये हमारी जो यील्ड है उसको रिड्यूस करता है। जो वेक्टर्स हैं जैसे कि मॉस्किटो, वो वेक्टर्स ऐसे बोलते हैं जो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, वो यहाँ पर वेक्टर्स के रूप में उनको बोला जाता है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में। जो फर्स्ट डिटेल क्लासिफिकेशन जो हुआ था एंटोमोलॉजी का, वो उमास्वती ने करा था 0 to 100 AD में। क्लासिफिकेशन ऑफ बीस करा था बाय इंडियन फिजिशियन चरखा ने 1200 से 1000 BC में। क्लासिफिकेशन ऑफ आंट्स, फ्लाई एंड मॉस्किटो जो करा था सुशर्ता ने 100 to 200 AD में। और अब बात करेंगे मॉडर्न एंटोमोलॉजी इन इंडिया, मतलब जो एंटोमोलॉजी आया है इंडिया में, अब उसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताऊं, 1758 में लीनियस सिस्टम नेचुरल, जो कार्लस लीनियस थे, उन्होंने सिस्टम नेचुरा का 10th एडिशन पब्लिश करा था, जिसमें उन्होंने 28 स्पीशीज को इंक्लूड करा था फर्स्ट, सबसे पहले 1758 में। 18th सेंचुरी में अर्ली पब्लिकेशन स्टार्टेड डॉक्यूमेंटेड इंडियन इंसेक्ट्स, जो अर्ली 18th सेंचुरी में जो पब्लिकेशन हुए उनमें इंसेक्ट को डॉक्यूमेंट करा गया, उनके बारे में रिसर्च हुई है। 19th सेंचुरी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि 1785 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक स्टडीज ऑफ इंडियन इंसेक्ट्स। इंडियन म्यूजियम जो है 1875 में फाउंड हुआ था, जो कि बाद में यहाँ पर फर्दर एडवांस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के लिए यहाँ पर उसको बाद में एडवांस कर दिया गया था। 20th सेंचुरी की बात करें तो इंपीरियल IARI यानी इस्टेब्लिश हुआ था 1905 में, IARI, और बाद में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, बाद में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, पहले बिहार में इस्टेब्लिश हुआ था, बाद में दिल्ली में यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंटोमोलॉजी जो होते मद्रास में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में 1912, 1919, 1922 में यहाँ पर उनको अपॉइंट करा गया था। ये बेसिकली हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 1916 में द इंडियन नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम बिकम द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो कलकत्ता में आए जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और 1916 में यहाँ पर ये इंडियन म्यूजियम को कन्वर्ट करके यहाँ पर जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया गया था। 1934 में हेम सिंह पूर्थी बिकम अ इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 1938 में एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की यहाँ पर स्थापना हुई थी, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे अफजाल हुसैन। ये भी बहुत ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1939 में द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। 1946 में द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज वॉज इस्टेब्लिश्ड, इसको DPPQS के नाम से बोला जाता है, और फरीदाबाद में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पर MCQs जो हैं, इंपॉर्टेंट MCQs। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट नोन एज एंटोमोलॉजी, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। वो थे आपके T. बेनब्रिज फ्लेचर, ये फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे आपके इंडिया में। तो ये याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे व्हेन वाज द इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड 1905 में, और इसके जो आपके फर्स्ट मतलब जो प्रेसिडेंट थे वो थे फ्लेचर, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। इन विच ईयर वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, वो था 1963 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसके अलावा 2 मोर क्वेश्चन हमारे बचे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चलिए उनको भी देख लेते हैं। What was the main objective of All India Coordinate ECRIP 1 launched in 1969? इसका यहाँ पर ECRIP फर्स्ट का आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है एड्रेस पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस एंड सेफ्टी। वाई इज एंटोमोलॉजी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी यहाँ पर क्यों कंसिडर्ड करा जाता है एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है, मैनेजिंग करता है क्रॉप पेस्ट की, उनको आइडेंटिफाई करके उनको मैनेज करने का काम करता है क्रॉप पेस्ट का। तो ये सब हम एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और इसलिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है एग्रीकल्चर का। इसके अलावा आज के लेक्चर में यही है, बस नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एंटोमोलॉजी के, और बहुत ही जल्द वो मैं चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो फटाफट से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी वीडियो में अच्छा लगा हो कमेंट करना, जो अच्छा नहीं लगा उसके बारे में बताना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो से इंप्रूव कर सकूँ।